आज का जो हमारा टॉपिक है आज की वीडियो में, तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा एक्सेल से है। और आज के टॉपिक में हम लोग कुछ ऐसे जो है एक्सेल्स के फॉर्मूले कवर करेंगे जो आपके लिए आपकी आने वाली लाइफ में बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। जो हम लोग काम एक एक दो दो घंटों में करते हैं, या हो सकता है कभी कभी इस काम को करने में पूरा से पूरा दिन लग जाता है, ऐसी चीज़ों को हम लोग आज एक छोटे से फॉर्मूले, कुछ ऐसे एक दो फॉर्मूले हैं जिनसे हम लोग अपने चीज़ों को बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। हम लोग देख चलते हैं अपनी एक्सेल सीट पे। जो हमारी एक्सेल सीट है, देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये एक्सेल सीट्स में बेसिकली क्या है, यहाँ पर इस एक्सेल सीट्स में क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा मौजूद है, जैसे कि फर्स्ट नेम है, कस्टमर आईडी है, लास्ट नेम है, एड्रेस है प्रॉपर। तो बेसिकली क्या करना होता है, देखिए आप यहाँ पे क्या है, एड्रेस जो है अलग अलग कॉलमों में डिवाइड है, और हम लोग चाहते हैं कि जो अलग अलग कॉलम्स में जो एड्रेस है वो सारा एक साथ एक ही कॉलम में हम लोग ऐड कर दें। तो मैनुअली देख के टाइप करने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं जो आज हम लोग कवर करेंगे। तो फॉर्मूले में जो सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला आता है वो आता है कॉनकैट का। अब कॉनकैट में देखिए बेसिकली क्या होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं इसे पहले डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम आउट भी कर देता हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा फॉर्मूले अगर नहीं दिख रहे होंगे तो। क्या इसमें फॉर्मूले आप लोग देख पा रहे हैं? तो बिल्कुल ध्यान से ज़रा नोट करिए। और जूम आउट कर देता हूँ, या तो कहेंगे तो थोड़ी सी और जूम आउट कर देते हैं, ठीक है। और जूम आउट कर लिया हमने। इसमें हम लोग फॉर्मूले के बेसिकली कॉनकैट का जो फॉर्मूला यूज़ होता है, तो जितने हमारे कॉलम्स में अलग अलग एड्रेस दिए हुए हैं, तो कॉनकैट का सबको एक साथ कंबाइन कर देगा, लेकिन विदाउट एनी स्पेस, है ना। तो जैसे देखिए एक बार यूज ही करके देख लेते हैं। इक्वल टू का साइन लगाएंगे, ठीक है। इक्वल टू के बाद हम लोग लिखेंगे कॉनकैट, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद अपनी पूरी डेटा हम सिलेक्ट कर लेंगे, जहाँ से जहाँ तक पूरे सबको जो है ऐड करना है। तो मुझे एड्रेस 1 से लेके, यानी एड्रेस 1 से लेके जो है मुझे कंट्री तक का पूरा एड्रेस एक साथ का चाहिए। मैंने सेलेक्ट कर लिया और पूरे जितना सिलेक्टेड एरिया है उसका एड्रेस मेरा यहाँ पे आ गया। लास्ट में इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम लोग कर देंगे बेसिकली एंटर। अब देखिए, अब मैं ये फॉर्मूले को जो है, सॉरी, इस फॉर्मूले को मैं कॉपी कर देता हूँ नीचे तक के रो में। तो सबका एड्रेस जो है बेसिकली सबका एड्रेस यहाँ पे डिफाइंड हो गया। लेकिन एक चीज़ इसमें आप लोग नोट करेंगे कि जो ये एड्रेस आ तो गए एक साथ, यहाँ पे क्या अलग अलग कॉलम्स में थे, लेकिन अब जो क्या है एक ही कॉलम्स में एक साथ आ तो गए हैं, लेकिन सब में क्या है एक से विदाउट एनी स्पेस सारा कुछ लिखा हुआ है। तो उसके लिए भी एक अलग फॉर्मूला है, ये भी पता। इसका यूज इसलिए मैंने बताया आप लोगों को कि बेसिकली क्या होता है, कई बार जैसे अलग अलग अल्फाबेट्स हों, अलग अलग कॉलमों में अल्फाबेट्स हों, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे नीचे ले लेते हैं कि मैं इस फॉर्मूले का यूज पहले तो मैं बता देता हूं कि अगर इसी चीज को हमें, जैसे कि ये स्पेस के साथ में आ रहा है, एक बार मतलब स्पेस वाली चीजें देख लेते हैं कि अगर स्पेस देना हो तो कैसे देना है। उसके बाद एक दो टॉपिक और हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक्चुअली देखिए ये तो हो गया कॉनकैट का। कॉनकैट का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को, सारे वर्डों को एक साथ जोड़ना हो विदाउट एनी स्पेस, तो हम लोग कॉनकैट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट जॉइन। तो टेक्स्ट जॉइन में क्या होता है, मैं इसे भी फॉर्मूले को डिलीट करता हूँ, दोबारा करके देखते हैं हम लोग। देखिए सेम वही चीज़ है जो अभी हमने लास्ट किया था, उसको हम लोग क्या करते हैं, इसको भी थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इक्वल टू का साइन देंगे। जो हमारा ये सेकंड फॉर्मूला है ये है टेक्स्ट जॉइन का। टेक्स्ट जॉइन का मतलब हो गया वर्डों को जोड़ना, ठीक है। अब कॉनकैट का क्या था, वो लेटर बाय लेटर जोड़ता है। तो टेक्स्ट जॉइन को देखिए हम लोग शब्दों को थ्रू जोड़ते हैं इसे। तो टेक्स्ट जॉइन का इक्वल टू टेक्स्ट जॉइन लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद फॉर्मूले में यहाँ पे शो हो रहा है डिटरमाइन, सॉरी डेलीमीटर का शो हो रहा है। तो डेलीमीटर का मतलब हुआ गया, इसमें हम लोगों को पहले इन्वर्टेड कोमा यहाँ पर देना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सिंगल कोमा, आप लोग स्पेस दे दीजिए, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे उसके बाद सिंगल कोमा के बाद में आपको स्पेस देना होगा,
ठीक है, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर सिंगल कॉमा, फिर आपको लिखना होगा ट्रू। क्या लिखना होगा? ट्रू लिखना होगा, फिर सिंगल कॉमा, और लास्ट में अपनी जो डेटाज हैं जिनको आप ऐड करना चाहते हैं उसका पूरा प्रॉपर एड्रेस, उस रो का, यानी इस रो का पूरा एड्रेस। हम पहले एक एक रो वाइज ही तो निकालते हैं, ऐसा ही करते आए हैं अभी तक। तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फॉर्मूले को सही से आप लोग नोट कर लेना, इसे समझने की कोशिश करना है। घर पे एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे अपने सिस्टम पे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर करते हैं हम लोग। एंटर करने के बाद देखिए इसमें बेसिकली जो अब एड्रेस आया प्रॉपर एक कॉमा के साथ में और स्पेस के साथ में आया हुआ है ना। तो ये आप लोगों के ऊपर है कैसे इसको यूज करना है। मैं पूरे को अगर इसमें कॉपी कर दूं, नीचे तक के पूरे में सब में अप्लाई करना होगा, तो कंट्रोल सी दबा के इसको कॉपी कर लेंगे और नीचे तक शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। नीचे तक का पूरा डेटा जो है, जो अलग अलग कॉलमों में है यहाँ पर, जैसे ये हमारा डेटा जो है अलग अलग कॉलमों में है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक साथ हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। कॉन्केट की बात करें तो कॉन्केट का जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था ये, तो ये सब एक साथ था। लेकिन कॉन्केट का अब बेसिकली यूज़ एक तरह का, एक एग्जांपल देख लेते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे मानिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ से लिख लेते हैं बेसिकली, है ना। एक बार नॉलेज का स्पेलिंग लिखते हैं हम लोग। जैसे हो गया यहाँ पर KN, ठीक है, KNOWLED, ठीक है। अब देखिए बेसिकली क्या है, जो ये जो 4 अल्फ़ाबेट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक मिनट में ज़रा सा इसे जूम आउट करता हूँ और जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। जूम आउट करने के बाद इसको इधर ले आता हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा मैं ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा सा दिखेगा। अब आप लोगों को दिखा होगा, ये मैंने कुछ जो लेटर्स लिखे हैं अलग अलग कॉलम्स में लिखे हैं। यानी रो नंबर जो है हमारा 21 है, ठीक है, और कॉलम नंबर जो है हम लोग C से हम लोगों ने ये जो लिखा हुआ है। कॉन्केट बेसिकली यूज होता है इस सारे लेटर्स को एक साथ विदाउट एनी स्पेस जोड़ने के लिए। जैसे कि मैं लगाता हूँ यहाँ पे, इक्वल टू का साइन होगा, कॉन्केट लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट ओपन होगा और अपना डेटा पूरा सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ से जहाँ तक, विदाउट एनी स्पेस इसको जोड़ना होगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। आप लोग देखेंगे जो नॉलेज की स्पेलिंग है, जो अलग अलग कॉलमों में डिवाइड था, अलग अलग कॉलमों में जो डिवाइड था वो सारा एक साथ हो चुका है। तो ऐसे ऐसे हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं बच्चों, जो आज के हम लोग क्लास में कवर करेंगे, है ना, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंटफुल होने वाला। और ये जितने भी हम लोग करा रहे हैं ना, जितने फार्मूले कवर करा रहे हैं, ये फार्मूले ऐसे काम नहीं आएंगे आप लोगों के। बेसिकली इन चीज़ों के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। यानी प्रैक्टिस मस्ट है इसमें। जब तक आप लोग अपने सिस्टमों पे इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, आपकी सारी मेहनत बेकार है, किसी काम की कोई मेहनत नहीं है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हैं, इसे घर पे अपने सिस्टम पे प्रैक्टिस करें। आप लोगों को जरूर ये फार्मूले कवर हो जाएंगे। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को फार्मूले कवर नहीं होते हैं और नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हम चाहें तो हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और नहीं तो हमारे जो यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स सारे हैं, उस पर भी आप लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या बाकी हमारे इंस्टीट्यूट में भी आके हमसे क्वेरी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।